नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट ऑफ एक्स पर। आज हम लाए हैं 15 फरवरी 2021 के आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में सभी शिफ्टों में पूछे गए स्टैटिक जीके के प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इनसे ही संबंधित प्रश्न आगे की परीक्षाओं में आने की संभावना है। अब बढ़ते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की तरफ। 124वां संविधान संशोधन किस लिए किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण के लिए। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में अनुच्छेद 368 के विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में एवं रोजगार में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब है फातिमा बीवी। न्यायमूर्ति फातिमा बीवी वर्ष 1989 में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है भारत इंटरफेस फॉर मनी। यह भीम ऐप का फुल फॉर्म है। भीम ऐप वित्तीय लेन देन हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया एक मोबाइल ऐप है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है एनीमिया। फॉलिक एसिड को विटामिन B9 भी कहा जाता है। शरीर में फोलेट की कमी होने पर एनीमिया, थकान, कमजोरी, जल्द और बहुत गुस्सा आना, सांस फूलना, चिड़चिड़ापन आदि हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह को कहाँ से लिया गया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह से। बैंकों का बैंक कहे जाने वाले आरबीआई का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह ताड़ का पेड़ और बाघ है। यह चिन्ह औपनिवेशिक अतीत की निशानी है और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह से लिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह में शेर और ताड़ का पेड़ था। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है कोरोना। सूर्य के वर्णमंडल के परे के भाग को किरीट या कोरोना कहते हैं। कोरोना सूर्य की सबसे बड़ी परत होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। NRHM को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब है 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एक ग्रामीण भारत भर के ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम है। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। ड्रग एडिक्ट उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था है? इस प्रश्न का सही जवाब है UNODC, द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। UNODC की स्थापना 1997 में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय अपराध रोकथाम केंद्र को मिलाकर संयुक्त राष्ट्र सुधारों के तहत की गई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अस्थि कैंसर में किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर में रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? इस प्रश्न का सही जवाब है 8 अगस्त 2020 को। अगस्त क्रांति दिन अथवा भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2020 को समूचे देश में मनाई गई थी। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अर्थात अंग्रेजों को देश से भगाने का आह्वान और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग रेस्पिरेटरी से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब है मेड्यूला। मेड्यूला विभिन्न अनैच्छिक कार्यों जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, रक्तचाप आदि को नियंत्रित करता है। मेड्यूला निगलने, खांसी, छींकने, लार और उल्टी के स्राव जैसे प्रतिबिंबों के लिए भी नियंत्रण का केंद्र है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही जवाब है 1972 में 5 जून को। पहली बार सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून को इस दिवस की नींव रखी। उसके बाद से हर साल इसी दिन यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला शिक्षा उपग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है एडुसैट। GSAT-3 जिसे एडुसैट यानी एजुकेशनल सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सितंबर 2004 में स्थापित एक कृत्रिम उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद होगी तथा दूर दराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा का एक वैकल्पिक माध्यम मिलेगा। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब है महाराष्ट्र में। घारापुरी गुफाएं या एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है जो अपनी कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। मुख्य गुफा में 26 स्तंभ हैं जिसमें शिव के कई रूपों को उकेरा गया है। पहाड़ियों को काटकर बनाई गई ये मूर्तियां दक्षिण भारतीय मूर्तिकला से प्रेरित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 की वजह से भारत में सबसे पहले मृत्यु किस राज्य में हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है कर्नाटक। भारत में कोरोना वायरस से मृत्यु का पहला मामला कर्नाटक के कलबुर्गी में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की आजादी के बाद जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है नरेंद्र मोदी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसाणा जिले के वडनगर में जन्मे 70 वर्षीय नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत में जन्म लेकर प्रधानमंत्री बनने वाले पहले शख्स हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ 26 मई 2014 को ली थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा पहुंचे नरेंद्र मोदी इससे पहले 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है 1857 की क्रांति को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है 163 वर्ष। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ में हुई थी। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।